सोचिए अगर इंसान की तरह परिंदों की भी शादी होती हो और वो अपने पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी निभाते हो तो कैसा लगेगा। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे एक ऐसे परिंदे की जो रोमांस और वफादारी की मिसाल माना जाता है। ये है एल्बाट्रोस, एक ऐसा बर्ड जो अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही पार्टनर चूज़ करता है और अक्सर उसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। लेकिन इस परिंदे की लव स्टोरी इतनी सिंपल नहीं। इसके अंदर छुपी है हैरत अंगेज मिस्ट्रीज, इमोशनल रीयूनियंस और ऐसी सेक्रीफाइसेस जो शायद इंसान भी ना कर सके। तो तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे रोमांटिक परिंदे की दिलचस्प कहानी के लिए। सबसे पहले एल्बाट्रोस का तारुफ। एल्बाट्रोस समुद्री परिंदों की सबसे बड़ी स्पीशीज में से एक है। इसके परों का फैलाव 11 फीट तक हो सकता है, यानी अगर ये अपने विंग्स पूरी तरह खोल दे तो एक छोटी कार जितनी लंबाई कवर कर सकता है। ये बर्ड्स ज़्यादातर साउदर्न ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास पाए जाते हैं। लेकिन जो चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा फेमस बनाती है वो है इनकी मोहब्बत। साइंटिस्ट के मुताबिक एल्बाट्रोस बर्ड्स अक्सर मोनोगैमस होते हैं, यानी एक ही पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं और यहीं से शुरू होती है इनकी रोमांटिक जर्नी। प्यार की तलाश। हर एल्बाट्रोस अपनी लाइफ का पार्टनर ढूंढने के लिए एक अजीब और खूबसूरत प्रोसेस से गुजरता है। जब ये जवान होते हैं तो ब्रीडिंग कॉलोनीज में जमा होते हैं। यहाँ हंड्रेड्स और कभी कभी थाउजेंड्स बर्ड्स एक साथ नजर आते हैं। लेकिन पार्टनर चूज करना इतना आसान नहीं होता। ये महीनों तक डांस करते रहते हैं। जी हाँ, डांस। सर हिलाना, विंग्स फैलाना, आवाज़ें निकालना और सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट करना इनकी डेटिंग रिचुअल्स का हिस्सा है। कभी कभी ये प्रोसेस कई साल तक चल सकता है। सोचिए, जहाँ इंसान डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं वहाँ एल्बाट्रोस अपनी सोलमेट ढूंढने के लिए डांस कंपटीशन करता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत बर्ड डांस। एल्बाट्रोस का कोर्टशिप डांस दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग एनिमल बिहेवियर्स में से एक माना जाता है। दो बर्ड्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, फिर वो अपनी चोंचें मिलाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, आवाज़ें निकालते हैं और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। ये डांस सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी होता है। जितनी ज़्यादा हार्मनी होगी उतना ही मजबूत बॉन्ड बनेगा और जब बॉन्ड बन जाए तो फिर मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। एक पार्टनर और पूरी ज़िंदगी। एल्बाट्रोस की सबसे मशहूर बात यह है कि ये अक्सर एक ही पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी रहता है। इनकी एवरेज लाइफ स्पैन 50 साल से ज़्यादा हो सकती है, यानी कुछ कपल्स आधी सदी तक साथ रहते हैं। हर ब्रीडिंग सीजन में ये अपने पार्टनर के पास वापस आ जाते हैं और हैरानी की बात यह है कि इतने सालों बाद भी ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं। साइंस अभी तक पूरी तरह नहीं समझ सकी कि ये रिकॉग्निशन कैसे होती है, लेकिन लगता है कि आवाज़ों और बॉडी लैंग्वेज का इसमें बड़ा रोल होता है। मोहब्बत और दूरियाँ। एल्बाट्रोस कपल्स को अक्सर महीनों तक अलग रहना पड़ता है। ये समंदरों के ऊपर हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र करते हैं। कभी कभी एक बर्ड अफ्रीका के पास होता है और दूसरा पैसिफिक ओशन में। लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो दोनों वापस एक ही जगह लौट आते हैं, बिल्कुल जैसे किसी फिल्म का इमोशनल रीयूनियन सीन। और फिर वो अपना ख़ास डांस दोबारा परफॉर्म करते हैं, जैसे कह रहे हों मैं वापस आ गया हूँ। पेरेंटहुड का सफ़र। पार्टनर मिलने के बाद एल्बाट्रोस कपल सिर्फ एक अंडा देते हैं। सिर्फ एक? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए वो उसकी देखभाल में पूरी जान लगा देते हैं। माँ और बाप दोनों मिलकर एग को इंक्यूबेट करते हैं। कभी माँ ड्यूटी करती है, कभी बाप। ये शिफ्ट सिस्टम कई हफ्तों तक चलता रहता है और जब चिक पैदा होता है तो उसकी प्रोटेक्शन भी दोनों मिलकर करते हैं। वफादारी की इंतहा। अक्सर देखा गया है कि अगर पार्टनर मर जाए तो दूसरा बर्ड कई साल तक नया पार्टनर चूज़ नहीं करता। कुछ बर्ड्स अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले भी गुजार देते हैं। ये बिहेवियर साइंटिस्ट को आज भी अमेज़ करता है, क्योंकि एनिमल किंगडम में इतनी स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्डिंग बहुत कम नज़र आती है। विजडम, मोहब्बत की क्वीन। दुनिया की सबसे फेमस एल्बाट्रोस का नाम है विजडम। ये बर्ड 70 साल से भी ज़्यादा उम्र की मानी जाती है और उसने अपनी ज़िंदगी में दर्जनों चिक्स को जन्म दिया। विजडम ने दुनिया को ये दिखाया कि मोहब्बत
पेरेंटिंग और सर्वाइवल का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। समंदर का बादशाह एल्बाट्रोस सिर्फ रोमांटिक ही नहीं बल्कि फ्लाइंग एक्सपर्ट भी है। ये हवाओं का इस्तेमाल करते हुए बिना विंग्स फ्लैप किए घंटों तक उड़ सकता है। कुछ एल्बाट्रोस हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र कर लेते हैं और फिर भी एनर्जी बचाए रखते हैं। ये एबिलिटी इन्हें दुनिया की सबसे एफिशिएंट फ्लायर्स में शामिल करती है। अब बात करते हैं मोहब्बत को ख़तरे की। लेकिन अफसोस आज एल्बाट्रोस कई ख़तरों का सामना कर रहा है। प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, फिशिंग नेट्स और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हर साल हज़ारों एल्बाट्रोस इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से मर जाते हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो शायद एक दिन दुनिया की सबसे रोमांटिक लव स्टोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम क्या सीख सकते हैं? एल्बाट्रोस हमें एक सिंपल लेसन देता है। रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग्स का नाम नहीं, कमिटमेंट, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी भी उतनी ही ज़रूरी हैं। ये बर्ड हमें दिखाता है कि दूरियां मोहब्बत को कम नहीं करती। अगर रिश्ता सच्चा हो तो हज़ारों किलोमीटर्स भी उसे तोड़ नहीं सकते। एक ऐसा परिंदा जो सालों तक अपने पार्टनर का इंतज़ार करता है, जो हर साल उसी जगह लौट कर आता है, जो मोहब्बत के लिए डांस करता है और जो वफादारी की मिसाल बन चुका है। ये था एल्बाट्रोस, दुनिया का सबसे रोमांटिक परिंदा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम एक और हैरत अंगेज़ मिस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।